दोस्तों, ये टूल्स हैं और जो अपने रोटावेटर को खोलने और बांधने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम स्किड को खोलेंगे जिसमें 22 नंबर का चाबी लगेगा। सेकेंड हम इस गार्ड को खोलेंगे, इसमें भी 22 की चाबी लगेगी। अब हम ऑयल को ड्रेन करेंगे कि जिसमें भी 22 नंबर का चाबी लगेगा। अब हम साइड कवर को खोलने के लिए इंटरमीडिएट पिन का बोल्ट खोलेंगे जिसमें 36 की चाबी लगती है। अब हम साइड गियर के 17 बोल्ट लगे होते हैं जिसमें कि 16 और 17 का चाबी इस्तेमाल होगा। और अब साइड कवर को बाहर निकालेंगे। अब साइड कवर की गैस्केट निकालेंगे। अब इंटरमीडिएट गियर Z41 तांते का निकालेंगे। अब इंटरमीडिएट पिन में स्पेसर निकालेंगे जिसका 8 mm का होता है ये। अब हम Z16 गियर की चकनट को स्प्लिट पिन निकाल के खोलेंगे। अब हम गियर को बाहर निकालेंगे। अब Z25 गियर का चकनट को खोलेंगे और उसके बाद गियर को बाहर निकालेंगे। अब हम हब असेंबली को निकालने के लिए सबसे पहले Z16 के गियर के बोल्टों को खोलेंगे जिसमें असेंबली के बोल्ट खोलेंगे। इसमें 16 नंबर की चाबी की ज़रूरत होती है। इन बोल्टों की संख्या 8 होती है। अब हम रोटर शाफ्ट साइड से 22 नंबर के 6 बोल्ट खोलेंगे। अब हम साइड प्लेट को खोलेंगे जिसमें 19 नंबर का बोल्ट लगे हैं। अब हम मैलेट की सहायता से साइड प्लेट को चोट मारेंगे ताकि प्लेट बाहर निकले। डस्ट कवर को बाहर निकालेंगे। अब हम हब असेंबली को प्लेट से अलग करेंगे। इसमें कि आगे से इसको मैलेट से ठोकेंगे तो ये पीछे को निकलेगा। साइड प्लेट में इंटरमीडिएट गियर पिन में 30-20-8 का बेयरिंग लगा होता है। अब हम हब असेंबली को पूरा डिसमेंटल करेंगे। सबसे पहले सर्कलिप को निकालेंगे। अब हब को एक लकड़ी के गुटके पे रख के उल्टा ठोकेंगे तो ये हब ऊपर को निकलेगा। ये हब सपोर्ट और हब गियर ड्राइवन है जिसमें कि 54-70 की ऑयल सील लगी होती हैं। सील 54-70 की है जो हब सपोर्ट में एक तरफ लगती है, एक तरफ हब गियर ड्राइवन में लगती है। अब हम हब सपोर्ट से बेयरिंग को बाहर निकालेंगे। हब सपोर्ट में ये बेयरिंग 6309 की बॉल बेयरिंग इस्तेमाल होती है। अब हम हब को कैसे असेंबल करना है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हब गियर ड्राइवन को लेंगे, इसको अच्छी तरीक़ा से साफ़ करेंगे। इसके बाद ऑयल सील को लेंगे, दोनों ऑयल सील को अच्छी तरीक़ा से साफ़ करना है। इसमें रबड़ रिंग और एक मेटल का रिंग रहता है। इस रिंग को लगाने के लिए रबड़ रिंग को उठा हुआ हिस्सा है ऊपर की तरफ रहेगा मेटल में। इस तरीके से लगेगी दोनों रिंग में। ऐसा ही ऊपर उठा हुआ हिस्सा होना चाहिए रबड़ रिंग का। अब हम ऑयल सील 54-70 को हब गियर ड्रिवन में लगाएंगे। अब हम हब सपोर्ट को लेंगे और इसको बेयरिंग साइड और ऑयल सील साइड से साफ़ करेंगे। इसमें सील लगाने से पहले ये हिस्सा डैमेज नहीं होना चाहिए और ये ऊपर वाला भी हिस्सा डैमेज नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें ऑयल सील 54-70 लगाएंगे।
अब हम हब सपोर्ट को हब गियर ड्राइवर में लगाएंगे। अब हम बेयरिंग 6309 को उठाएंगे, इसको अच्छी तरीक़ा से साफ़ करेंगे और हब सपोर्ट में लगाएंगे। बेयरिंग लगाने के बाद अब हम सर्कलिप को लेंगे और सर्कलिप प्लायर की मदद से बेयरिंग के ऊपर इसको लगाएंगे। अब हम हब में लीक चेक करने के लिए इसमें ऊपर से ऑयल को डालेंगे। ऑयल डालने के बाद चेक करेंगे कि कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है। अब हम साइड गियर बॉक्स और हब को रोटावेटर में असेंबल करेंगे। सबसे पहले डस्ट कवर को साफ़ करेंगे और इसको हब में लगाएंगे। अब हम हब को रोटर शाफ्ट में असेंबल करेंगे। हब में 22 नंबर का बोल्ट लगता है। अब हम हब के बोल्ट को टाइट करेंगे और इस पर लॉक टाइट लगाएंगे और अब हम इस पर गैस्केट लगाएंगे। अब हम साइड प्लेट का Z16 गियर की तरफ साफ़ करेंगे और उस पर लॉक टाइट लगाकर गैस्केट को लगाएंगे। अब हम साइड प्लेट को उठाकर रोटावेटर में असेंबल करेंगे। अब हम ट्रैक्टर की लिफ्ट को ऊपर नीचे कर इस प्लेट को सेट करेंगे। अब हम इस बोल्ट को फ्लेंज में फंसाएंगे। अब हम ट्रैक्टर की लिफ्ट से इस हब को प्लेट में फंसाएंगे। अब हम हब का बोल्ट लगाएंगे। 16 नंबर के स्पैनर की ज़रूरत पड़ती है। बाद 19 नंबर प्लेट जो फ्रेम के साथ अटैच रहती है उसका बोल्ट लगाएंगे। ये बोल्टों की संख्या 4 होती है। अब हम फ्लेंज के 16 नंबर बोल्ट को लगाएंगे। अब हम गियर को असेंबल करेंगे। सबसे पहले ड्राइविंग गियर Z16 लेंगे और आड़ी शाफ्ट में लगाएंगे। चकनट को उठाएंगे और आड़ी शाफ्ट में लगाएंगे। इस चकनट को टाइट करते समय ये ध्यान रखना है कि इसमें ऊपर नीचे की चाल और आगे पीछे की चाल नहीं रहनी चाहिए। और अब इस गियर को घुमा के चेक करेंगे कि ज़्यादा लोड पे भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल फ्री भी नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टेपर रोलर बेयरिंग लगा हुआ है, जिसके लिए टेपर रोलर बेयरिंग को प्रीलोड करना पड़ता है। अब हम इसकी स्प्लिट पिन को आड़ी शाफ्ट में डालेंगे। अब हम टॉर्किंग के बारे में बात करेंगे। साइड प्लेट के 4 बोल्ट जो फ्रेम से लगे रहते हैं उनका टॉर्क करेंगे, जिसमें 19 नंबर का बोल्ट है। इसका टॉर्क 85 न्यूटन मीटर करेंगे। अब हम हब माउंटिंग बोल्ट का टॉर्क करेंगे, जिसमें 16 नंबर बोल्ट रहता है। इसका टॉर्क 55 न्यूटन मीटर रखना पड़ता है। अब हम गियर बॉक्स की बिग फ्लेंज की बोल्ट का टॉर्क करेंगे, जिसमें 16 नंबर का बोल्ट लगता है। इसकी भी टॉर्क 55 न्यूटन मीटर रखनी पड़ती है। और अब हम Z16 गियर के पास 6 बोल्ट होते हैं, जिनमें 16 नंबर की सॉकेट की ज़रूरत होती है। इसका भी टॉर्क 55 न्यूटन मीटर करेंगे। अब हम हब गियर ड्राइवर पर सिम लगाएंगे। ध्यान रखें, आप खोलते समय अगर कोई सिम इसमें निकलता है तो ही सिम लगाना है, अगर नहीं निकलता है तो फिर नहीं लगाना है। और इसके बाद आपको गियर Z25 दांते का लगाएंगे। अब हम गियर की चकनट को लगाएंगे। अब हम साइड कवर की गैस्केट को लगाएंगे। अब हम इंटरमीडिएट पिन का बेयरिंग का स्पेसर लगाएंगे। अब हम इंटरमीडिएट गियर Z41 टीथ का लेंगे और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सब ये बीच में कोन के बीच में एक सर्कलिप लगा रहता है,
उसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और अब हम गियर को साइड गियर बॉक्स में लगाएंगे। अब हम साइड कवर को लगाएंगे और अब हम इंटरमीडिएट पिन का कॉपर वाशर लगाएंगे और इंटरमीडिएट पिन का बोल्ट को लगाएंगे। और अब हम साइड कवर के 17 बोल्टों को टॉर्क करेंगे। इस बोल्ट का टॉर्क भी 55 Nm रखना पड़ता है। अब इसमें हम ऑयल को डालेंगे। इसमें ऑयल की मात्रा 2.25 लीटर रहती है। अब हम साइड गार्ड को लगाएंगे और अब हम डेप्थ स्किड को लगाएंगे।